बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 3 की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस के तथा ऐसे क्वेश्चनों का कंटेंट है जिन्हें आने की प्रबल संभावना रहती है। यानी हमारे सारे प्रैक्टिस सेट उसी टारगेट को लेकर है कि ऐसे क्वेश्चन रखे जाएं जो आपके पेपर में सीधे के सीधे आपके क्या करें, मार्क्स को बढ़ाने में हेल्पफुल हो। चलिए, आज का मोटिवेशन कोट जो आपको क्या करेगा, आपके ध्येय, आपके लक्ष्य, आपके गोल की तरफ और ज़्यादा आपको मोटिवेट करता रहेगा। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि हम आपको हारने नहीं देंगे। ठीक है, खून खौलाने का काम हमारा रहेगा और आपका क्या हो, उस जुनून के साथ लड़ने का काम रहेगा, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई क्षेत्र नहीं है। योद्धा आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3 और उसका पहला क्वेश्चन। प्राथमिक रंगों के ऊपर टीजीटी में क्वेश्चन आया ही था, तो हम सब ने देखा ही है और करा भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक रंग हैं, तो प्राथमिक रंग क्या है? लाल, पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग हैं। जिसमें हरा है वो प्राथमिक रंग नहीं होता, तो हरा क्या है? हमारा द्वितीयक रंग है। पिलनी यानी पीला, लाल और नीला, पिलनी क्या है? प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? तो वो है मैं समय योजना कठोर होनी चाहिए, ये असत्य है। मौसम के अनुसार हो, बचत हो, लचीली हो, ये सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो क्या है? प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, ये सभी क्या है? आपके प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। समय प्रबंधन के औजार हैं, तो वो हमारा जो औजार है वो शिखरवार और कार्य है। इसे देख लेते हैं, थोड़ा आपके लिए न्यू शब्द होगा ये, शिखरवार और कार्य। तो ये क्या है? ये दोनों ही औजार हैं समय प्रबंधन के। शिखरवार को देखें तो ये आदर्श के ज्ञान की सहायता से अत्यधिक भार को निर्धारित किया जा सकता है। आपका यहाँ पे लोडिंग को दिखाता है। ये अत्यधिक कार्य का समय दिन, सप्ताह, माह अथवा क्या है यहाँ पे कि मौसम निश्चित समय अवधि में हो सकता है। ये अत्यधिक कार्य का समय ही शिखरवार कहलाता है। आप याद रखना, पीक लोड। ठीक है, इस तरह से भी हिंदी वर्जन करा जा सकता है। कार्य वक्र यानी आपका है वर्क कर्व, तो ये क्या है? ये एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की इकाई की मात्रा दिए गए समय में गिनी जाती है। जैसे प्रति घंटा प्रेस की जाने वाली चादरों की संख्या, यानी घंटों के हिसाब से कार्य को इसमें दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया गया है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीजीटी की दृष्टि से आपके नेट के लिए, तो वो है हमारा सिगमंड फ्राइड द्वारा। नेक्स्ट चलिए, आपका है जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं समष्टि। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समष्टि, यानी पॉपुलेशन आपकी क्या है, जहाँ से आंकड़े एकत्रित किए जाएं। इनमें से निर्देशन की विधि कौन सी नहीं है? तो वो हमारी है समष्टि। ये निर्देशन की नहीं, ये आंकड़े एकत्रित करने की है। समष्टि यानी यूनिवर्स, कहाँ से आपने जनसंख्या यानी डेटा आपने कहाँ से लिया है। जो शोधकर्ता होता है वो क्या करता है? एक एरिया में जाता है या एक एरिया को अपने शोध में दर्शाता है, उसी एरिया से लोगों से क्या करता है? टूल्स भरवाता है या उसी एरिया से कुछ एक्टिविटी करवाता है, जैसा उसका डिजाइन हो शोध का, उस तरह से। तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन या फिर बोलते हैं समष्टि। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसार का कौन सा पारंपरिक नहीं है? तो वो हमारा है कबूतर, ये पारंपरिक नहीं है। सीखने की अक्षमता को कहते हैं, तो वो कहते हैं अक्षमता पूछी जा रही है, क्षमता नहीं, तो वो हमारा है वाक् विकार। नेक्स्ट चलते हैं। जब आंकड़ों में ज़्यादा विचरण नहीं और एक ही गुण की तुलना हो तो आरेखीय निरूपण डॉट डॉट की तरह किया जा सकता है, तो वह हमें एक विमा चित्र क्या रहेगा? एक विमा चित्र। नेक्स्ट चलते हैं। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षणता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं, तो वो हमारी होती है क्रैच। ठीक है, इसमें क्या होता है? छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है। यहाँ पे क्या है? 1 से 3 वर्ष है। बालवाड़ी शिशु घर में क्या है? 2.5 से 6 वर्ष का बच्चा है। और नेक्स्ट देखते हैं आपका रिमांड घर, इसमें क्या है? जो अपराधी किस्म के बच्चे होते हैं सुधारा जाता है, इसमें 12 से 18 वर्ष का बच्चा है।
नेचुरल निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा? तो आपको बता दें समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है इन सब का टोटल जो ऊपर दी गई संख्या है। एन का मतलब होता है ये जितनी संख्या है, एक दो आपकी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो उतने से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें सिग्मा एक्स प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। उससे हमें क्या होगा, सिग्मा एक्स निकल जाएगा। यहाँ देखिए किस तरह से है। हमने एक डिजिट खाली है, तो पेपर में ज़्यादातर यही होता है कि 10 डिजिट का है, तभी हम सोच रहे हैं 9 का डिवाइड कैसे पूरा जाएगा। 10 डिजिट का है तो 10 डिजिट में टोटल हमारा बटा 480 और डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा निकल आएगा सिग्मा एफ। इन एग्जामों में जो रखा जाता है वो ऐसी संख्या रखी जाती है जिससे कि जल्दी निकल आए। नेक्स्ट चलते हैं। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं तो प्रसव का घर, क्योंकि प्रसव यानी अभी जन्म हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक होगा, तो बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो या जिसकी बहुलता हो। 8 8 8 3 बार 4 बार, 8 सबसे ज़्यादा है, जबकि और कोई संख्या 5 कितनी बार है, 5 2 बार है, 6 कितनी बार है, 1 ही बार है। और देखिए और कौन दिख रहा है सबसे ज़्यादा, हमें 8 दिख रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 8। नेक्स्ट चलते हैं। परिवार का आज जो हम शॉर्ट वीडियो है उसमें डाल देंगे कि मीन कैसे और मीडियन कैसे और मोड कैसे, यानी एक एक फॉर्मूले से आपको आगे रखा जाएगा। आप क्या करें, उसे सॉर्ट आउट करके आंसर देते जाएं। परिवार का एक कार्य है, तो क्या है परिवार का, ये सबसे अहम और मुख्य कार्य अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरा करना। नेक्स्ट चलते हैं। संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है, तो वो हमारा होता है आपका वंशीय परिवार। नेक्स्ट चलते हैं। एक लेसविहीन परिवार वह है जब क्या होगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखने नाम ही कुछ ऐसा है लेसविहीन। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें है दो या अधिक पुरुष व 2 या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ी की तरह रहते हैं और एक दूसरे के मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं, यानी क्या करते हैं, स्त्री पुरुषों की तरह रहते हैं। ये समलैंगिक भी हो सकते हैं, ठीक है। स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में डॉट बच्चे होते हैं, तो वो होते हैं समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं समान लिंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जब जायगोट डॉट थे तो उसे आपका एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं, तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो है डिंब वाहिनी नली में स्थापित होता है। यहाँ पूरा डायग्राम दे रखा है। डिंब वाहिनी नली की बात करें तो वो भी दे रखी है। जायगोट का मतलब होता है, जायगोट का आपका कोशिका, ये आपका टीजीटी में आ चुका है शब्द, तो यह ध्यान दीजिएगा जायगोट की तरफ। आपकी डिंब वाहिनी नली क्या होती है, ये गर्भ की निश्चित जगह तो गर्भाशय के, लेकिन कई बार यह गर्भ गर्भाशय के बाहर की ठहर जाता है। जब आपका क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही गर्भाशय ठहर जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। धागे जो सेलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो हमारा होता है ताना। याद रखना, इनकी लेबल सबकी क्या है, आपकी पीजीटी की लेबल है। सेलवेज की बात करें तो ये किनारा होता है जो कपड़ों के आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं। जब प्रतिदर्श का आकार 30 से कम हो और उसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा लिया गया हो, उसकी परिकल्पनाओं के परीक्षण डॉट के साथ कर सकते हैं। तो सरल जो यादृच्छिक चयन विधि है वो आपकी सैम्पलिंग मेथड की बात कर रहा है ये, तो इसके साथ लिया गया है, तो वो हमारा कौन सा है इसमें आपको बताना है, तो वो हमारा स्टूडेंट टी परीक्षण है, जो हम 30 के बाद भी क्या करते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो साइज होता है वो 30 क्या माना जाता है, लार्ज साइज, मतलब 30 से कम लेना बहुत कम रहता है केसों में।
ठीक है, तो जो भी रहा जाता है सैंपल साइज 30 से अधिक रखा जाता है ज़्यादातर। कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है, तो वो हमारा एकता का भाव कौन, एक से एक रूपता, ठीक है, आभास उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें रहेगा अनुपात, संतुलन, बल, लय और दोहराव, ठीक है, ये चीज़ें शामिल हैं। इसके 5 सिद्धांत हैं जिनमें क्या है, अनुपात, संतुलन, बल, लय और दोहराव शामिल है। आपकी है ICDS का पूर्ण रूप क्या है, तो वो हमारा है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह क्या है, तो मुद्रक माध्यम की बात हुई है, तो वो हमारा है अखबार, क्योंकि मुद्रित यानी छपा हुआ। लिस्ट देखते हैं, 2 लिस्टें हैं, इनको आपस में बांटना है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी क्या है। तो आपका सेलुलोज फाइबर क्या है, वो हमारा कपास है, क्योंकि सभी जो वनस्पति रेशे हैं वो सेलुलोज से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका तंतु। तंतु कौन है यहाँ पे, बायोस्पैन। यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा कपास क्या है, सेलुलोज का है। इसका सिल्क क्या है, गोंद के दाने जैसा तंतु है। और उनकी बात करें तो बायोस्पैन युक्त मॉडुला पृथक्करण बढ़ा रहता है, यहाँ पे ये हो जाएगा। रेयोन एक तंतु है, इसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, याद रखना। यहाँ जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पे सी, ठीक है, डी का 1। अच्छे प्रसार के सिद्धांत हैं, तो वो हमारा सी यानी देखना। प्रसार का पारंपरिक तरीका है, तो वो हमारा है पत्राचार, टेलीग्राम। अपारदर्शी दिखने वाली सामग्री को सामने पर्दे पर दिखाने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जा सकता है उसे कहते हैं, तो वो यंत्र हैं सभी, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये सभी यंत्रों से हम चीज़ें दिखा सकते हैं। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन ऑर्डर द्वारा बनती है, तो वो हमारी है जैकार्ड करघा। जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षता व देखभाल करती हैं वे हैं, तो वो हमारी हैं आपके वृद्धाश्रम। जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें डॉट कहा जाता है, तो वो हमारे कहे जाते हैं संपूर्ण स्कूल। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम शुरू होने वाला गृह विज्ञान कॉलेज, तो यहाँ पे हम बता दें आपको, जो गृह विज्ञान कॉलेज है सर्वप्रथम वो हमारा रहेगा दिल्ली, लेडीज वाला, लेडीज गर्ल्स वाला। लेडीज आपका कॉलेज रहेगा लेडीज इरविन की स्थापना 1935 में हुई थी। ये भारत के दिल्ली शहर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है वो किसके लिए है, भारतीय बुद्धि मापनी है, ठीक है। आपका है बेले मापनी, राविल मापनी, और कौन कौन सी, ये 4 मापनी है जो है आपकी सोशियोमेट्रिक, ये सभी मापनियाँ किसके लिए है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, भाटिया, जो हम जानते हैं उसे पहले कैच करते हैं, तो जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है वो क्या है, बुद्धि की बुद्धिमत्ता मापनी है। आपका जो रहेगा भाटिया यहाँ पे देखिए ए का क्या रहेगा, यहाँ पे ये है रावेन का प्रगतिशील मैट्रिक्स, ये हमारा बुद्धिमत्ता मापनी। आपका बेले मापनी की बात करें तो ये बेले मापनी है आपकी 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब आएगा भाटिया मापनी, तो भाटिया मापनी क्या है, ये इस तरह हो जाएगा, भारतीय बुद्धिमत्ता मापनी। अगर हम इस तरह भी अभी जो कर रहे थे वो इस तरह से हो जाएगा। अब क्या बचा, एक बचा, तो इसको ऐसे करेंगे, सोशियोग्राम। यहाँ पे इस तरह से, जैसे हमें भाटिया बुद्धि परीक्षण पता है तो हम उसे ऐसे मिला लेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या हमें पता है, तो फिर हमें पता है एका 3 यानी बुद्धिमत्ता मापनी है। ये प्रगतिशील मैट्रिक कहा है तो इसलिए ये बुद्धिमत्ता मापनी है। बेले मापनी किसके लिए, बच्चों के लिए। इस तरह से हम मिला सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जब निश्चित पाठ्यक्रम में शिक्षा कराई जाती है तो उसे कहते हैं, तो वो हमारी होती है औपचारिक शिक्षा। निश्चित पाठ्यक्रम हो, निश्चित विद्यालय हो,
तथा क्या हो, हर चीज़ निश्चित हो। भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई तो वो हमारी हुई थी 1950 में। करके सीखो सिद्धांत किसका है, तो वो हमारा है प्रसार का, लर्निंग बाय डूइंग। इसी पर आपकी क्या है, आपका NCF 2005 भी आधारित है। जब अध्ययनरत विषय में संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है तो उस शोध विधि को कहते हैं। तो वो शोध विधि होती है हमारी जांच सूची। आपका है आपका NRHM का पूरा नाम क्या है, तो इसके पूरे नाम की बात करें तो वो हमारा रहता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। जब भोज्य पदार्थों को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरुचिकर भोज्य पदार्थ में सोखे जाएं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया होती है आपकी मैरिनेडन करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है PGT के लिए। 5 खाद्य समूह पद्धति है, तो हमारी जो 5 खाद्य पद्धति है वो हमारी है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध तथा दूध उत्पाद, फल सब्जियां और वसा और चीनी। ये क्या है, हमारे 5 खाद्यान्न पद्धतियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं। धुलाई के कर्मक हैं, तो वो हमारे हैं C डिटर्जेंट, नील और मार। ये क्या है, हमारे धुलाई के कर्मक हैं। इनमें से सत्य वाक्य कौन सा है, तो वो हमारा शोध की रिपोर्ट को भूतकाल में लिखना चाहिए। शिक्षण संस्थान के प्रबंध में सम्मिलित है, तो वो हमारा है कार्मिक, बच्चे और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है तो उस विधि को कहते हैं, तो वो हमारा डाइस करना। नेक्स्ट चलते हैं। कपड़े बनाने की ड्रॉपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा रहता है जो इसमें प्रयोग करते हैं वास्तविक आकार की डमी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका परिरक्षक जो नींबू अचार को तैयार करने में प्रयोग होता है, तो वो हमारा होता है नमक, क्योंकि ये क्या करता है, उन्हें सेफ रखता है और स्वाद भी बढ़ाता है। जब आंकड़े प्रस्तुत में हो तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो हमारा पाई आरेख से क्या होता है, आंकड़े प्रस्तुत के बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूट जाने का कारण होता है, तो वो हमारा इसमें रहता है, वो हमारा बॉबिंग केस में ज़्यादा तनाव होना। नेक्स्ट चलते हैं। कपड़ों में ट्विल बुनाई से डॉट का प्रभाव पड़ता है, तो वो हमारी तिरछी रेखा। नेक्स्ट चलते हैं। सूत जो एक जानव कीड़े के कोकून से बनता है वह है, तो वो हमारा जो जानवरों के से मिलता है, कोकून से बनता है, तो वो हमारी है रेशम, जो हमें कोकून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका डॉट द्वारा दिया गया है, तो वो हमारा सिगमंड फ्राइड, क्योंकि ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्राइड। ईड, एगो और सुपर ईगो इन्हीं ने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने। परीक्षण जो टमाटर सॉस के तैयार करने में प्रयोग होता है वह है सोडियम बेंजोएट। इनमें से कौन सा वाक्य सही है, तो वो हमारा है जैम बनाने में स्टिक अम्ल व चीनी की सहायता होती है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो हमें पता है शैड कैसे बनता है। शैड होता है
काले रंग का मिला लेना। तो महरून क्या है, सैड है। गुलाबी रंग कब बनता है, ये होता है हमारा गुलाबी रंग। सैड क्या है, पी का 1 यहाँ पे आ रहा है। तो गुलाबी रंग कब बनता है, वो हमारा होता है टिड से। यानी गुलाबी रंग जब बनेगा, टिड वो रंग होता है जिसमें सफ़ेद रंग को मिलाया जाता है। तो लाल में सफ़ेद मिलाने पे क्या हो जाएगा, टिड यानी गुलाबी रंग। लाल क्या है आपका, हूम, क्योंकि जो ओरिजिनल कलर है या नेचुरल कलर है, जो प्राकृतिक कलर है या प्राथमिक कलर है, वो होता है हूम। तो इस तरह से क्या बनेगा, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है, तो वो हमारा है पैसा आए वह आय है जो अब जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिसमें किया जाता है, तो वो हमारा है काल सज्जीकरण की ये तकनीकी है, वर्क सिंप्लीफिकेशन की। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से आपके टीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन, तो उसमें पूछा जाता था औपचारिक तकनीकी है, तो उसमें था आपका माइक्रोमेशन, कुछ इस तरह से था। जो चार्ट थे वो सब किसके थे, पेन और पेंसिल के थे। प्रोसेसिंग चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट। नेशनल ट्रेन में से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है, तो ये सभी विधियां हैं जो व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती हैं। राइट आंसर जो रहेगा वो डी। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, भसा और मांसपेशियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सूखा रोग, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर चीज़ उसके शरीर पर कम हो जाती है, यानी मेरेस्मस। इसके लक्षणों की बात करें तो वजन अत्यधिक कम हो जाता है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है, ये इसके लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है, तो वो हमारा है आयोडीन। नेशनल थे आपका है अन्य मानव संसाधन जो प्रबंधन करने में आवश्यक पड़ती है वे है, तो वो हमारे जो अमानव संसाधन है वे हमारे सभी हैं, यानी आपकी मानवीय रिसोर्सेज और अमानवीय, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, दो ही इसमें मानवीय जो दो हैं वही संसाधन होते हैं और कुछ नहीं। संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के कौन से में करा जाता है, तो वो हमारा शुरुआत में कम होता है, या हमें पूछा है कम होता है, टीजीटी में पूछा था अधिक होता है, तो वो थे हमारी विस्तृत अवस्था। खाद्य आपका प्रसंक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च माड़ चीनी में परिवर्तित होता है, तो वो हमारा आपका माल्ट करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी ... की शिकायत है, तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें अचार नहीं खाना है, ऐसे व्यक्ति हैं अधिक तनाव वाले व्यक्ति जिन्हें अचार और सॉस उनके आहार में शामिल नहीं करनी है, क्योंकि वो तनाव में वैसे ही रहते हैं। निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है, तो वो हमारा होता है पेलिग्रा। नेक्स्ट चलते हैं। मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए, तो वो देना चाहिए कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन का, क्योंकि उसके शरीर में से क्या होता है, प्रोटीन की जो मात्रा है वो अधिक निकलती है। बासी ब्रेड में आमतौर पर डॉटर का असर होता है, तो वो होता है मोल्ड का। वस्तु को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है, तो वह वस्त्र है, तो वो वस्त्र कौन सा हमारा, रेशमी। उसकी विशेषता है कि वो मोतीनुमा हो जाता है दहन करने पर, जलाने पर। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। रेशे की सूक्ष्म जीव परीक्षण जब ऐंठी और कोशिका नुमा रचना दिखती है, तो वह रेशा ... होता है, तो वो हमारा होता है सूती।
नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि सूती वस्त्रों को क्या कहा जाता है? रेशमों में राजा और रेशम को रानी। नली लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं तो वो हमारे सफ़ेद कपड़ों के। नली ना होकर क्या है? नील लगाने वाले। ठीक है, नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं तो वो सफ़ेद रंग के, क्योंकि सफ़ेदी कपड़ों पे हम क्या करते हैं? नील लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो हमने देख लिया सफ़ेद कपड़ों पर। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो है बड़े निर्णय, छोटे निर्णय, प्रोग्राम निर्णय, गैर प्रोग्राम निर्णय। तो हमारा सबसे बड़ा जो निर्णय होता है जीवन का वो होता है, बड़े निर्णयों में शामिल होता है जीवन साथी का चुनाव। क्योंकि जैसा जीवन साथी होगा आपका क्या हो जाएगा? आने वाली लाइफ उसी तरह की हो जाएगी। छोटे निर्णयों में क्या आ जाएगा? दिन के भोजन में परिवर्तन। फिर प्रोग्राम में क्या आ जाएगा? पार्टी की व्यवस्था, विशेष परिस्थितियों का आयोजन करना। ठीक है, पार्टी की व्यवस्था प्रोग्राम में, गैर प्रोग्राम निर्णय होता है विशेष परिस्थितियों में आयोजित होती है। ठीक है, इस तरह से जिसका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा सी। ये देख लेते हैं। बड़े निर्णय हैं वो हमारा रहता है जिससे क्या हो? आगे की लाइफ भी वो हो। ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिस सेट आपका 3 कंप्लीट कर लिया है। इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये आपके हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी इसकी PDF। अगर आपको जिस टेलीग्राम लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अभी तक इसलिए ही बस, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहिएगा, क्योंकि 1 साल पीछे फिर यानी आपकी क्या है, फिर वैकेंसी आने के लिए TGT PGT की। तो आप जो TGT में स्टूडेंट लास्ट मिली है वो अगले ना मिले, तो इसलिए 8 महीने अपने ही सब्जेक्ट में लगा दीजिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यानी आपका स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप टॉप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कहा जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक फिर आ जाएगी भर्ती, तो फिर दिसंबर वही फिर मार्च अप्रैल तक फिर हो जाएगा। तो धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य ही बस क्या है स्टूडेंट के पास है, तो सही बनाए रखिए। और जूनियर शिक्षक भर्ती भी नज़दीक है, यानी अक्टूबर में है। अक्टूबर में ही आपका UGC नेट है, तो यानी बहुत सी भर्तियां फिर भी हैं हमारे पास। TGT निकल गई तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गया सो गया, बीत गया सो गया। ठीक है, शेर बनिए, सिंहासन की चिंता ना करें, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। यानी आपकी तैयारी इतनी बेटर होगी, आपकी जहाँ तैयारी बेटर होगी उस टेस्ट में ही आप फाइट कर जाएंगे और उसे ले जाएंगे। इसमें कोई भी दोहराए और शक की बात नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।